हेलो फ्रेंड्स। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बिल्कुल वही हालत है जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की थी। उनके भी कैप्टेंसी के इश्यूज चल रहे थे और उसको रिजॉल्व करने के लिए जो रास्ता निकाला गया है, इसकी वजह से टीम में कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर एक डाउट है। पाकिस्तान के बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा दिया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया गया था और रेड बॉल में शान मसूद थे। रेड बॉल की सीरीज हालांकि पाकिस्तान की हुई नहीं है, तो अभी हमें पता नहीं कि शान मसूद रहेंगे या उन्हें भी हटाया गया है। मगर फिलहाल सिर्फ T20 की बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज दी गई है एज कैप्टन। वो सीरीज पाकिस्तान 4-1 से हार गई। उसके बाद पीएसएल हुआ। पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी की टीम लास्ट हुई और उसके बाद सडनली पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी से हटा दिया और बाबर आजम को नया कैप्टन अनाउंस कर दिया। उसके बाद पीसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि उन्हें कैप्टेंसी से हटाए जाने से कोई इश्यू नहीं है और वो बाबर आजम को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। हालांकि सेम डे शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा कि उन्होंने पीसीबी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और ये स्टेटमेंट पीसीबी की मनगढ़ंत स्टेटमेंट है। उसके बाद मोहसिन नकवी सीधा ट्रेनिंग कैंप पे पहुंच गए काकुल में, जहां पे पाकिस्तान को आर्मी ट्रेनिंग दी जा रही थी फिटनेस के हिसाब से। वहां पहुंच के मोहसिन नकवी ने शाहीन शाह अफरीदी से कुछ बात की और ये मसला दबा दिया गया। मगर ऐसा लग रहा है कि यह मसला पूरी तरह से नहीं दबा था। अब ये इश्यू फिर से उठ गया है। अभी पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड में 4 मैचेस की T20 सीरीज खेलने गई है, वहां पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस की गई 24 मई को। लेकिन उस टीम में वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया गया। वाइस कैप्टन का नाम ही नहीं है। पाकिस्तान टीम में कोई वाइस कैप्टन नहीं है। अब अगर किसी वजह से बाबर आजम को इंजरी हो जाती है या बाबर आजम किसी वजह से कोई मैच मिस कर जाते हैं, ओवर रेट्स की वजह से हो सकता है एक मैच का सस्पेंशन मिल जाए, पाकिस्तान की कैप्टनसी कौन करेगा? रिजवान करेंगे, इमाद वसीम करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी करेंगे, शादाब खान करेंगे या कोई और करेगा? ये अभी तक क्लियर नहीं है। आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस में भी यही इशू हुआ था। हार्दिक पांड्या को जब कैप्टन बनाया गया था तो रोहित शर्मा को स्टिल टीम में बहुत सारे लोग एक्चुअल कैप्टन मानते थे और इसकी वजह से हार्दिक पांड्या को विद इन द टीम एंड फ्रॉम द ऑडियंस बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत बूइंग हुई, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी के बारे में एक नया स्टेटमेंट आया है पीसीबी की तरफ से कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टेंसी ऑफर की थी, मगर शाहीन शाह अफरीदी ने रिफ्यूज कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी अभी तक उस बात से नाराज हैं कि उनको कैप्टेंसी से सडनली क्यों ड्रॉप किया गया। अब जब उन्हें वाइस कैप्टेंसी की ऑफर दी गई और उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज किया, तो ये खबर लीक हो गई और सारे क्रिकेटिंग वेबसाइट्स पे ये न्यूज आ गई। और आज पीसीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद हमें नहीं पता थी, मगर पीसीबी ने जाने अनजाने ये बात हम तक पहुंचा दी। पीसीबी ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने बिल्कुल भी वाइस कैप्टेंसी नहीं ऑफर की थी और टीम में अभी तक यूनिटी है। अब ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है कि टीम में अभी तक यूनिटी है? क्या ये जस्टिफिकेशन देना जरूरी था? क्या इसका मतलब हम ये समझे कि टीम में यूनिटी नहीं है? क्योंकि यूनिटी से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में आपको बता दूं, कैप्टनसी छोड़ने के बाद से पिछले 2-3 सीरीज से उनकी बॉलिंग में काफी इंप्रूवमेंट आई है एज कम्पेयर टू जो वो वर्ल्ड कप के अराउंड बॉलिंग कर रहे थे। मगर फिलहाल उनके मन में, जैसे रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेल तो रहे थे, मगर कहीं ना कहीं कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ उनकी बन नहीं रही थी। शायद अभी फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल उसी फेज में है जहां वो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम और मैनेजमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है। आपको बता दूं कि शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन थे टिल द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। शादाब खान बाबर आजम के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके फेवरेट हैं।
इसी वजह से शादाब खान इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी अभी तक टीम में बने हुए हैं। हालांकि अब शादाब की परफॉर्मेंस इतनी गिर चुकी है कि उनको वाइस कैप्टन नहीं अनाउंस किया गया। मगर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर बाबर 5 ओवर के लिए भी स्टेट ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो उस वक्त रिजवान कैप्टनसी करते हैं या शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि मेरे ख्याल से इन दोनों में से ही कोई एक है जो बाबर का डेप्यूटी है। वाइस कैप्टन तो ऑफिशियली कोई नहीं है, मगर बाबर का डेप्यूटी विद इन द टीम किसी को तो अनाउंस किया ही गया होगा, वरना बाबर आजम अगर 2 ओवर के लिए भी ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो किसी को कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मोहम्मद रिजवान की टीम पिछले 3 पीएसएल से फाइनल में जा रही है। हालांकि ट्रॉफी लिफ्ट नहीं किया है उन्होंने, मगर पिछले 3 पीएसएल से फाइनल में जा रही है। इसका मतलब कि रिजवान में कहीं ना कहीं एक लीडरशिप एबिलिटी है। तो क्या रिजवान को वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए था? ये कैसी टीम है जो इतनी लेट अनाउंस हुई है, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वाइस कैप्टन कौन है। इंडियन टीम में रोहित शर्मा कैप्टन है, लेकिन हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है। और ऑलमोस्ट जितनी भी टीम्स अनाउंस हुई हैं सब में वाइस कैप्टन है सिवाय पाकिस्तान के। अब इसका यूनिटी से क्या लेना देना है, इसका क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे, अगर बाबर जाते हैं तो कौन डेप्यूटी होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के पहले या दूसरे मैच में ही अगर बाबर थोड़े टाइम के लिए भी ग्राउंड के बाहर जाएंगे फील्डिंग के टाइम पे, तो पता चल जाएगा कि कौन है बाबर का डेप्यूटी। आप भी नजर रखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको पता चले कि कौन है बाबर का डेप्यूटी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।